हेलो साथी, आज रीजनिंग पढ़ाएंगे। इसमें नंबर पहला जो चैप्टर है वो है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज क्या होता है? तो नंबर सीरीज में सबसे पहले तो आपको पूरे अल्फ़ाबेट के अपोजिट और उसके नंबर आने चाहिए, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये अपोजिट इसके याद कर लें। ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स, डी का अपोजिट डब्ल्यू, ई का अपोजिट बी, एफ का अपोजिट यू, जी का अपोजिट टी, एस का अपोजिट एच, आई का अपोजिट आर, के का अपोजिट पी, एल का अपोजिट ओ और एम का अपोजिट एन। ए आता है 1 नंबर पर, जेड आता है 26 नंबर पर। इन दोनों का योग अगर 27 हो जाए, दोनों अपोजिट का योग जो होता है वो 27 होता है। जैसे ए प्लस जेड है तो इन दोनों का योग 7 होगा। 1 + 26 = 27। बी पे 2 पे आता है, वाई 25 पे आता है, सी 3 पे आता है, 3 का अपोजिट होता है एक्स, एक्स आता है 24 पर। डी आता है 4, डी का अपोजिट होता है डब्ल्यू, डब्ल्यू 23 पर आता है। ई आता है 5 पे, ई का अपोजिट होता है बी, बी आता है 22 पर। एफ आता है 6 पे, एफ का अपोजिट होता है यू, यू आता है 21 पर। जी आता है 7 पर, जी का अपोजिट होता है टी, टी आता है 20 पर। एच आता है 8 पर, एच का अपोजिट होता है एस, एस आता है 19 पर। आई आता है 9, आई का अपोजिट होता है आर, आर आता है 18 पर। जे आता है 10, जे का अपोजिट होता है क्यू, क्यू आता है 17 पर। के आता है 11, के का अपोजिट होता है पी, पी आता है 16 पर। एल 12 पर, एल का अपोजिट होता है एल, वो 15 पर आता है। एम 13 पर, एम का अपोजिट एन होता है एन 14 पर। ये सीरीज आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट, इस सीरीज पर क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, नंबर सीरीज पर क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि आपको जैसे क्वेश्चन दे देंगे ए बी सी डी छोड़कर बी सी ए डी छोड़कर ए बी सी डी ई, ऐसे क्वेश्चन दे देंगे। ये आपको फिल करने, इसमें क्या भरा जाएगा। इस प्रकार के नंबर सीरीज के क्वेश्चन आते हैं। या पूछेंगे अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से ऐसे पूछ लेगा, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वें स्थान के दाएं 5वां कौन सा होगा, तो ऐसे पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आज करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला नंबर सीरीज में, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में अगर क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, अगर अल्फ़ाबेट क्वेश्चन आए तो लेफ़्ट से अगर लेफ़्ट पूछें, अगर दाएं से दाएं पूछें तो घटा देते हैं, और यदि लेफ़्ट से राइट पूछें तो जोड़ देते हैं, और राइट से राइट पूछें तो घटा देते हैं, और राइट से लेफ़्ट पूछें तो जोड़ देते हैं। ये 4 मेथड का यूज किया जाता है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। देखते पहला क्वेश्चन, तो इस टाइप का क्वेश्चन दे देंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में निम्नलिखित तत्वों में से, अंग्रेजी वर्णमाला में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा बाएं छोर से, ये आगे यहाँ ये मेन होता है बाएं छोर से यानी लेफ्ट से, बाएं छोर से 20 में लेफ्ट से,
लेफ्ट से 20वें के बाएं, बाएं पूछ रहे हैं, फिर से बाएं, लेफ्ट 20वें के बाएं, 20वें के बाएं पाँचवा, 20वें के बाएं पाँचवा कौन सा होगा? तो हमने बताया लेफ्ट प्लस लेफ्ट माइनस होता है, अर्थात 20 माइनस 5 15, और 15 पर अल्फ़ाबेट सीरीज में ए से लेकर जेड तक 15वें नंबर पर ओ आता है। तो पूछ रहे हैं बाएं से, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 15 आएगा ओ। दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा दाएं छोर से, आप पूछ रखा है दाएं, यहाँ पे विशेष ध्यान देता है दाएं छोर से यानी राइट हैंड से, दाएं छोर से 20वें के यानी राइट से 20वें के दाएं, 20वें के दाएं पाँचवा कौन सा होगा? तो राइट प्लस राइट होता है माइनस, तो 20 माइनस 5 15। एक नोट हमेशा याद है, ये 15 आंसर नहीं होगा, 15 ये आंसर नहीं होगा। नोट, राइट साइड के लिए, राइट साइड के लिए हमेशा 27 में से घटाते हैं, 27 में से घटाते हैं। राइट साइड, केवल ओनली राइट साइड के लिए, ओनली राइट साइड के लिए हमेशा 27 में से घटाते हैं। तो आंसर होगा 27 माइनस 15, आंसर होगा 12। 12 पे क्या आता है? एल, आंसर होगा एल। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा बाएं छोर से 20वें के, कौन सा बाएं छोर से 20वें के दाएं का पाँचवा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा बाएं छोर से, कौन से छोर से? बाएं छोर से, बाएं छोर से लेफ्ट से 20वें के दाएं, 20वें के दाएं का पाँचवा होगा, 20वें के दाएं का पाँचवा होगा। तो लेफ्ट पूछ रहे हैं, लेफ्ट बाएं छोर से 20वें के दाएं यानी राइट, दाएं का पाँचवा होगा। तो लेफ्ट प्लस राइट जो बताया था वो जुड़ जाता है, तो यानी 20 प्लस 5 25 होगा। और काउंटिंग करेंगे बाएं, लेफ़्ट से करते हैं, लेफ़्ट से गिना जाता है, लेफ़्ट से अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ़्ट से राइट की तरफ। A B C D E F G H X Y Z, तो 25 पे होगा बाई, तो इसका आंसर बाई होगा।
लेफ्ट से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 25, 25 पे आता है 22, तो आंसर 22 होगा। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा दाएं छोर से यानी राइट से, दाएं छोर से 20वें के बाएं, लेफ्ट 20वें के बाएं का 5वां, इसमें दाएं छोर से पूछा है, राइट से। ध्यान रखकर दाएं छोर से पूछा है तो दाएं छोर से काउंट करने के लिए हमेशा 27 में से घटाते हैं। तो दाएं छोर से यानी राइट से 20 के बाएं, लेफ्ट। 5 में क्या होगा, तो राइट प्लस जो लेफ्ट बताया था उसमें ऐड कर देते हैं, अभी फॉर्मूला में बताया था। तो 20 + 5 25, 25 आंसर नहीं होगा, हमेशा 27 में से घटाते। राइट साइड के लिए दाएं छोर से पूछ रहा है, तो राइट साइड के लिए 27 में से जो आता है उसे घटाया जाता है। तो 27 - 25 बराबर 2 पर आती है बी। राइट साइड पे 2 पर काउंटिंग हमेशा लेफ्ट साइड से करेंगे। उसके बाद काउंट हमेशा लेफ्ट साइड से करेंगे। जैसे A B A C, तो B पर 2 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक है पर्टिकुलरी सीरीज। पर्टिकुलरी सीरीज क्या होती है, जब कोई सीरीज जैसे दे रखी होती है, कोई भी सीरीज जैसे दे रखी हो, जैसे F A G H S R T U B W 2 3 S P Z Q, ऐसे कोई सीरीज दे रखी है उसे पर्टिकुलर सीरीज बोलते हैं। तो इसके लिए क्या फार्मूला होता है पर्टिकुलर सीरीज के लिए, इसके लिए इस फार्मूला होता है लेफ्ट प्लस लेफ्ट ऐड हो जाता है, लेफ्ट प्लस राइट सब्ट्रैक्ट हो जाता है, राइट प्लस राइट ऐड हो जाता है, और राइट प्लस लेफ्ट सब्ट्रैक्ट हो जाता है। इसमें लेफ्ट प्लस लेफ्ट उसके अपोजिट होता है, जो नंबर सीरीज होती है, अल्फ़ाबेट नंबर सीरीज होती है उसके अपोजिट होता है। इसमें लेफ्ट प्लस लेफ्ट ऐड हो जाते हैं, उसमें लेफ्ट प्लस लेफ्ट घट जाते थे, सब्ट्रैक्ट हो जाते थे। ये है पर्टिकुलर सीरीज। पर्टिकुलर सीरीज, और ये थी अल्फ़ाबेट सीरीज। अल्फ़ाबेट सीरीज में लेफ्ट प्लस लेफ्ट माइनस हो जाते थे, लेफ्ट प्लस राइट प्लस हो जाते थे, राइट प्लस राइट माइनस हो जाते थे, और राइट प्लस लेफ्ट प्लस हो जाते थे। इसमें लेफ्ट प्लस लेफ्ट प्लस हो जाएंगे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस हो जाएंगे, राइट प्लस राइट प्लस हो जाएंगे, और राइट प्लस लेफ्ट माइनस हो जाएंगे। तो इस पे क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक सीरीज दे रखी है, ये सीरीज देखिए 5 5 10 15 20 25 30 अंकों की सीरीज है। यहाँ से लेफ्ट, इधर से लेफ्ट,
लेट, यहाँ से राइट। इस सीरीज में बाएं छोर से बाएं छोर से 18वें तत्व के बाएं छोर से 18वें तत्व के बाएं चौथा तत्व कौन सा है? चौथा तत्व कौन सा? इस सीरीज में बाएं छोर से इस सीरीज में बाएं छोर से 18वें तत्व के बाएं, तो बाएं छोर से यानी लेफ्ट से 18वें तत्व के बाएं यानी लेफ्ट के बाएं चौथा तत्व कौन सा होगा? तो लेफ्ट प्लस लेफ्ट बताया माइनस 18 में 4 गए 14 गिन लेते हैं। 5 5 10 11 12 13 14 पर होगा क्यू आंसर। समझ गए? एक सीरीज पर्टिकुलर सीरीज दे रखी होगी क्वेश्चन में, क्वेश्चन पूछा होगा इस सीरीज में बाएं छोर से लेफ्ट से 18वें तत्व के बाएं छोर से 18वें तत्व के दाएं 5वां 18 5 10 15 और 3 18 18वें तत्व के बाएं 18वें तत्व के बाएं चौथा 1 2 3 4 चौथा कौन सा होगा? तो इसमें ये फॉर्मूला लगा देंगे, लेफ्ट प्लस लेफ्ट माइनस कर देते हैं। 18 माइनस 4 14, लेफ्ट से 14वां कौन सा होगा? लेफ्ट से 14वां 5 10 4 14 क्यू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इस सीरीज में जेड के बाएं इस सीरीज में जेड कहाँ पर है? जेड के बाएं छोर से 15वें तत्व बाएं छोर से 15वें तत्व बाएं छोर से, तो बाएं छोर से यानी लेफ्ट से 15वें तत्व बाएं छोर से 15वें तत्व के बाएं पूछ रहा है, बाएं तीसरा तत्व कौन सा होगा? तो लेफ्ट प्लस जो लेफ्ट बताया था वो प्लस बताया था, ये इसमें फार्मूला लगेगा। तो लेफ्ट 15 प्लस 3 18 पर लेफ्ट से काउंट कर लेंगे, लेफ्ट से 18 पर ई होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन अगली सीरीज पर आएगा। एक ये सीरीज दे रखी है नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसमें क्वेश्चन पूछ रखा है इस सीरीज में बाईं ओर से, इस सीरीज में बाईं ओर से, इस सीरीज में बाईं ओर से ये लेफ्ट बायां ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है। बाईं ओर से 18वें तत्व के 18वें तत्व के बाएं 18वें तत्व के बाएं 10वां 18वें तत्व के बाएं 10वां निम्न में से कौन सा होगा? निम्न में से
कौन सा हो। ये अपनी एक कॉपी पे डाउनलोड करते चलें, नोट करते जाएं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है यूपीएसआई के लिए और रेलवे एनटीपीसी के लिए। रेलवे एनटीपीसी में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा। इस सीरीज में बाईं ओर से लेफ्ट से, बाईं ओर से 18वें तत्व के, यानी लेफ्ट से 18 तत्व के बाएं पूछ रहा है, बाएं 10वां कौन सा होगा, तो लेफ्ट प्लस लेफ्ट माइनस बताया था, तो 18 माइनस 10 8 बचा। 8 पर कौन सा होगा, बाएं लेफ्ट साइड से 8 पर 5 और 5 6 7 8 पी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, है इस सीरीज में बाईं ओर से, इस सीरीज में बाईं ओर से 15वें, लेफ्ट से 15वें तत्व के दाएं पूछ रहा है, दाएं राइट। 5वां कौन सा होगा, तो लेफ्ट प्लस राइट प्लस बताया था, 15 और 5 20, ये लेफ्ट से काउंट कर लेंगे, लेफ्ट से, तो 5 10 15, 5 10 15 और 15 16 17 18 19 20, जेड होगा। ऐसे एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाएगा, इस सीरीज में बाईं ओर से 14वें तत्व के दाएं तीसरा कौन सा होगा, तो लेफ्ट से 14वां और राइट से 3, लेफ्ट राइट करते हैं, तो प्लस 14 प्लस 3 17, तो लेफ्ट से 17 5 10 15 16 17 8 होगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे जो क्वेश्चन। नेक्स्ट, तो साथियों एक ये सीरीज है, इसमें एक क्वेश्चन पूछ रखा है, इस सीरीज में कितने एक हैं जिसके तुरंत बाद 2 हैं, जिसके तुरंत बाद 2 हैं। तो इसमें कितने एक हैं जिसके तुरंत बाद 2 हैं, इसके तुरंत बाद 2 हैं, तो एक ये हो गया, इसके तुरंत बाद 2 नहीं है, इसके तुरंत बाद 2 हैं, इसके तुरंत बाद नहीं है, तो 1 और 2, तो इसका आंसर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सीरीज में बाएं छोर से इस सीरीज में बाएं छोर से 13वें
के 13वें के बाएं, 13वें के बाएं 9वां कौन सा होगा? तो ये क्वेश्चन है इस सीरीज में, जो ऊपर सीरीज दे रखी है, इस सीरीज में बाएं छोर से 13वें के बाएं, बाएं छोर से 13वें के बाएं कौन सा होगा? तो इस सीरीज में 13वें बाएं छोर से, इस सीरीज में बाएं छोर से, बाएं छोर से यानी लेफ्ट से 13वें, लेफ्ट से 13वें के बाएं 9वां। तो लेफ्ट प्लस लेफ्ट माइनस बताया था, 13 में से 9 गए, 4 बचे। तो लेफ्ट साइड से इसमें चौथा कौन सा होगा? 5। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, तो इस प्रकार के क्वेश्चन, 2 सीरीज आपको समझ में आई होंगी, एक पर्टिकुलर सीरीज और एक अल्फ़ाबेट सीरीज। एक पर्टिकुलर सीरीज, एक अल्फ़ाबेट, एक अल्फ़ाबेट सीरीज और एक पर्टिकुलर सीरीज। पर्टिकुलर सीरीज, पर्टिकुलर सीरीज में लेफ्ट प्लस लेफ्ट माइनस था, अल्फ़ाबेट सीरीज में लेफ्ट प्लस लेफ्ट प्लस था। इसमें लेफ्ट प्लस राइट माइनस था और इसमें लेफ्ट प्लस राइट प्लस था। इसमें राइट प्लस राइट प्लस था, इसमें राइट प्लस राइट माइनस था। इसमें राइट प्लस लेफ्ट माइनस था, इसमें राइट प्लस लेफ्ट प्लस था। ये दोनों सीरीज हैं। इस सीरीज में, अल्फ़ाबेट सीरीज में ए से लेकर जेड तक सीरीज होती है, ए से लेकर जेड तक सीरीज होती है। और पर्टिकुलर सीरीज में कोई सीरीज, पर्टिकुलर सीरीज दे रखी होगी, ए जेड पी एक्स टी यू पी एक्स बी, इस प्रकार की सीरीज दे रखी है। इतना समझ में आ गएगा। नेक्स्ट टॉपिक, ये दोनों सीरीज से क्वेश्चन बहुत आते हैं। इसमें यूपीएसआई में बहुत क्वेश्चन आते हैं और एनटीपीसी में बहुत क्वेश्चन आते हैं। एसएससी भी इसी बेस पे काफ़ी क्वेश्चन पूछती है। तो इसका सबसे इजी मेथड आज बता दिया। नेक्स्ट टॉपिक, तो साथियों दूसरा टॉपिक होगा रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग, दूसरा चैप्टर होगा कोडिंग डिकोडिंग। तो अगर चैनल पर नए हैं थैंक यू।